हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज हम इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चनों की बात करेंगे जिनके आंसर आमतौर पर सभी को लगता है कि हमें पता है, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि आपका आंसर ठीक था या गलत था। आज ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों पर बात करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण हैं, दिखने में आसान हैं, सबको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ठीक है, लेकिन फर्क बहुत पड़ता है क्योंकि कुछ लोग सिलेक्शन से चूक जाते हैं, तो कुछ सिलेक्शन ले जाते हैं। इससे बड़ा फ़र्क और क्या हो सकता है? केवीएस का इंटरव्यू आने वाला है, यूपीएससी का इंटरव्यू हो या केवीएस का हो या दूसरा कोई किसी भी एग्ज़ाम का इंटरव्यू क्यों ना हो, इसमें 2-3 चीज़ों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हालाँकि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, उन सभी की वीडियोज़ हम लेके आएँगे। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पहले बताया है कि 4 से 5 वीडियोज़ आ चुकी है और अब धीरे-धीरे करके जो 30-35 वीडियोज़ इम्पोर्टेंट फैक्ट की होंगी, वो आपके लिए डे टू डे आएँगी। एक ही दिन सारा ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग भी उसको ज़्यादातर कैच अप नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, किसी भी इंटरव्यू के लिए ख़ास करके जब हम केवीएस की बात यहाँ कर रहे हैं, तो कोई क्लास की ज़रूरत नहीं है, कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ऑनलाइन कोचिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इम्पोर्टेंट सी चीज़ें वही होती हैं, जो आम तौर पर सारे साथी आप लोगों को ऑनलाइन भी बता देंगे, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आज के जो इंटरव्यू की जो मेन चीज़ें हैं, 2 पॉइंट आज के हैं। नंबर 1 सबसे पहले अगर देखें, तो सबसे पहले है इंटरव्यू लेने वालों से द इंटरव्यू का जो पैनल है, उनसे हाथ मिलाएँ या फिर नहीं मिलाएँ। और दूसरा है चाय-कॉफ़ी के लिए पूछें, तो हाँ करें या ना करें। दोस्तों, जितने भी पैनल हम लोगों ने देखे हैं, 2015 का इंटरव्यू यूपीएससी का मैंने फेस किया हो या 16 का किया हो, इन दोनों दौर के अंदर हमने भी देखा, कोचिंग भी लिया और सालों से बच्चों को कोचिंग दे भी रहे हैं, टीच भी कर रहे हैं। इसमें सबसे खास बात ये है कि ये दोनों ही पॉइंट बड़े बेहद होते हैं। कभी-कभी इनका रोल प्ले होता है, तो कभी-कभी ये बहुत बड़ा खतरनाक भी साबित होता है। तो पहली बात के ऊपर हम लेके चलते हैं कि इंटरव्यू लेने वालों से हाथ मिलाएँ या ना मिलाएँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आप जैसे ही इंटरव्यू के कमरे में एंट्री करते हैं, वहीं से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही आप लोग इंटरव्यू के कमरे से निकलते हैं, तब तक आपका इंटरव्यू चलता है। ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि आप जब टेबल के सामने कुर्सी पर बैठेंगे और वो आपसे बोलना शुरू करेंगे, तब आपका इंटरव्यू शुरू होता है। नहीं दोस्तों, उस इंटरव्यू के कमरे के अंदर एंट्री करने से लेकर और जब तक आप निकल नहीं जाएँगे, तब तक आपका इंटरव्यू स्टार्ट रहता है और वो सारी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एंट्री कैसे हुई, वापिस कैसे गए, कैसे चेयर पे बैठे, कैसे चेयर से उठ के गए, कैसे हाथ रखे, पाँव हिलाए कि नहीं हिलाए, फाइल आपने कहाँ रखी, नज़रें किससे मिलाई, सामने एंट्री करते-करते आप किसकी तरफ देखते हुए आपने एंट्री करी, एक तरफ जवाब दिया या सबके साथ नज़रें मिलाई। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों के लिए यहाँ मायने रखती हैं। लेकिन पहले हम हाथ मिलाने की बात को लेकर चलते हैं। दोस्तों, मेन चीज़ ये है कि जैसे ही आप एंट्री करेंगे और जैसे आप लोग एंट्री करने के बाद उनको नमस्कार बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आपका शिफ्ट का टाइम है, उसके बाद आप लोगों ने हाथ मिलाने की कोई कोशिश नहीं करनी है। अगर इंटरव्यू पैनल वाले कैंडिडेट आपकी तरफ हाथ करते हैं, तो आपने हाथ मिलाना है और अदरवाइज़ आपने खुद उनसे हाथ मिलाने की कोशिश नहीं करनी है। ये बहुत बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, अगर पैनल वाले लोग, सीनियर लोग आपसे अगर हाथ आगे करके मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और आप या तो राम-राम कर देंगे या फिर हाथ को पीछे खींच लेंगे, तो वो भी एक नेगेटिव गुण होगा। तो इसलिए अगर पैनल के लोग, अगर इंटरव्यू लेने वाले अपने हाथ आपकी तरफ बढ़ाते हैं, तो आपको मिलाना है और अगर वो अपना हाथ आपकी तरफ नहीं बढ़ाने हैं, तो फिर आपको अपनी तरफ से हाथ मिलाने की कोशिश पहले नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है। अच्छा, इसके अंदर आप देखते हैं कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि हाथ मिलाने का एक्चुअल में पोस्चर क्या होता है। जो वर्ब हाथ मिलाने का जो सही तरीका होता है, नॉन वर्बल फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है द हैंडशेक्स का, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस तरीके से आप लोगों ना तो ऐसा हो कि सामने वाले के हाथ को पकड़ कर इतना जबरदस्त खींच दें कि उसको महसूस हो कई दिन तक कि मैंने भी किसी से हाथ मिलाया था, और ना ही ऐसे हो कि जैसे कोई बीमारी है, इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा हाथ टच करना। एक प्रॉपर वे से आपको महसूस नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इसको अंजाम देना है। दूसरी चीज़ रही बात चाय-कॉफ़ी की। दोस्तों, आम तौर पर ये क्वेश्चन भी
बहुत बार पूछा जाता है कि इंटरव्यू वालों के सामने पहले पानी के, चाय के और कॉफ़ी के कप ऑलरेडी रखे हुए होते हैं और उसके पास कई बार टेबल के ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं। तो आम तौर पर पहले हम बात करते हैं कि अगर वो आपसे चाय या कॉफ़ी के बारे में पूछते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? दोस्तों, आम तौर पर ज़्यादातर चैनल में ये पूछा जाता है कि आप चाय-कॉफ़ी कुछ लेंगे? या फिर वो पूछ लेते हैं कि क्या पानी आपने पिया? आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आपको कुछ चाय-पानी पिया बाहर? खाना कुछ खाया कि नहीं खाया? या फिर यहाँ आप बैठने के बाद वो आपसे पूछ सकते हैं, चाय या कॉफ़ी लेंगे? तो वहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो आंसर होता है, वो ना और हाँ, दोनों के हिसाब से एक बैलेंस्ड आंसर होता है। हाँ, तो आपको करना ही होता, ऐसे भी नहीं करना है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। दोस्तों वहाँ आपको करना है, नो सर, थैंक यू। इसमें आपको कोई ज़्यादा फ़ॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। आपने मना भी करना है और थैंक यू भी बोलना है ताकि सामने वाले को अजीब भी ना लगे। अगर अदरवाइज़ वहाँ आप चाय पीने नहीं गए हैं, बाहर ठेले पे भी चाय मिलेगी, निकलने के बाद भी मिलेगी, घर वालों ने पिलाई भी होगी और आगे अगर इंटरव्यू क्रैक हो गया, तो सरकारी चाय आप लोगों के लिए ऑलरेडी मौजूद होगी ही होगी। उसके बाद कई बार क्वेश्चन आता है कि आम तौर पर अच्छे पैनल जो होते हैं, वहाँ पर कभी-कभी ड्राई फ्रूट्स रखे होते हैं, तो वो उसकी तरफ हाथ करके भी इशारा कर देते हैं कि प्लीज़ आप ले लीजिए। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको नहीं, थैंक यू ही बोलना है और अगर बार-बार वो फ़ोर्स करें, तो आपको बिल्कुल ना की लकीर नहीं पकड़नी है, वहाँ पर एक उठा भी लेना होता है। लेकिन उसके बाद आम तौर पर क्या होता है, जैसे ही आपने ड्राई फ्रूट का कोई भी या चाहे बादाम हो, चाहे काजू हो, चाहे किशमिश हो, जैसे ही आमतौर पर आपने मुँह में लिया, उनका एक काउंटर क्वेश्चन कई बार होता है, कोई क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इस असमंजस में होते हैं कि पहले खाऊँ या पहले जवाब दूँ। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि उन्हें आप एक बार के लिए सॉरी सर 1 मिनट 1-2 मिनट उनसे 1-2 सेकंड उनसे माँगिए। पहले आप मुँह बंद के आराम से खाइए, फिर उनके सवाल का जवाब दीजिए। ऐसा ना हो कि खाने का और सवाल का जो कॉम्बिनेशन है, वो इतना खतरनाक हो कि कोई भी चीज़ ठीक से ना हो पाए। ये भी एक अभद्रता सी की निशानी होती है, शालीनता इसमें भी कहीं नज़र नहीं आती है। तो दोस्तों दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आपका हाथ मिलाने वाला था और दूसरा पॉइंट आपका चाय, कॉफ़ी, ड्राई फ्रूट्स को लेकर था, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको पकड़ के चलनी पड़ेंगी। क्योंकि इंटरव्यूज के अंदर खास करके केवीएस वगैरह के इंटरव्यू हुए, टीचिंग लाइन के इंटरव्यू हुए, इनके अंदर कोर्स का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। हालाँकि आपको डेमो देना पड़ता है, लेसन प्लान वगैरह की बातें होती हैं, कुछ आपके सब्जेक्ट्स की भी हो जाती हैं, लेकिन जो 70 से 80% होगा, वो आपके आचरण पर, उठने पर, बैठने पर, बात करने पर, आपके लहज़े पर, आपका बायोडाटाज़ के ऊपर बहुत सी चीज़ें डिपेंड होती हैं। और यहाँ आपके ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, वो आपको सेलेक्ट करवा देती हैं और छोटी-छोटी गलतियाँ जो हैं, वो आपको बाहर भी कर देती हैं। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर हम डे टू डे बात करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या दूँगा, वो क्वेश्चन आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में डाल दीजिए। आप लोग जो-जो क्वेश्चनों में कन्फ्यूज़ हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम सोल्व करके आपके लिए वीडियो लेके आएँगे, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। दोस्तों, आम तौर पर क्या होता है, पहले हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं और उसके बाद जाकर के बच्चे आम तौर पर, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बच्चे सोचते हैं कि पहले इंटरव्यू की तैयारी करें। बाद में हम लोग सिलेबस देखते रहेंगे या पहले सिलेबस की तैयारी करें, बाद में इंटरव्यू की तैयारी करते रहेंगे। ये दोनों चीज़ें साथ-साथ चलती हैं। 5-10 दिन के अंदर आप बहुत कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन आप काफ़ी चीज़ों को सावधानी से सँवार सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसलिए आप लोग एक बार अच्छे से तैयारी अगर कर लेंगे इंटरव्यूज़ वगैरह की, तो आने वाले जितने भी इंटरव्यूज़ होंगे, उनमें सारी चीज़ें ज़्यादातर कॉमन ही होती हैं। तो एक बार अगर तैयारी करनी ही है, तो क्यों ना उस तैयारी को अच्छे से कर लिया जाए और आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को बताते रहेंगे किस तरीके के आपने पूरे के पूरे इंटरव्यू को अंजाम देना है और किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल आपको, चाहे केवीएस है, सीटेट है, डीएसएसबी है, एमपी टेट है, यूपी टेट है, सुपर टेट है या हरियाणा टेट है, किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल आपको बाय कोरियर चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे एड्रेस भेजकर या कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपके दिमाग में इंटरव्यू को लेकर कोई क्वेश्चन है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी हो और आप लोगों को अपने सपनों की नौकरी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद, शुभकामनाएँ, बेस्ट ऑफ लक।